खाक नहीं है, अभी भी वही ऐंठ, वही घमंड, वही अहंकार। फिर से एक संदेश दिया। उत्तराखंड में हम दोनों सीटें जीत गए, बद्रीनाथ की भी और मंगलोर की भी। हिमाचल में एक थोपा हुआ चुनाव, निर्दलीय 3 विधायकों से इस्तीफा लिया गया, उनसे इस्तीफा करवाया गया, हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया और जनता का पैसा एक थोपे हुए चुनाव पर बर्बाद करवाया गया। आप लोग उसको ऑपरेशन लोटस कहते हो, मैं उसको ऑपरेशन कीचड़ कहता हूं। ऑपरेशन वोटर्स सबसे बड़ा होता है, सबसे मजबूत जवाब देता है। हिमाचल में देहरा विधानसभा क्षेत्र में, नालागढ़ में हमें जीत हासिल हुई। हमीरपुर हम हारे हैं, लेकिन ये तीनों सीटें ऐसी हैं जिसमें असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में इंडिपेंडेंट्स जीते थे, कांग्रेस नहीं जीती थी। इस बार कांग्रेस ने 3 में से 2 जीत ली है। और अगर आप कुल मिलाकर 13 की 13 सीटों का आकलन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 मिली। अमरवाड़ा पे मैं आता हूं, जो मध्य प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र है, जहां इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि काउंटिंग करते हुए अधिकारी लंच की ब्रेक लेते हैं, काउंटिंग रोक के। पूरा अमला, पूरा प्रशासन जुट जाता है कांग्रेस को हराने के लिए। जो व्यक्ति पिछला विधानसभा 25,000 से जीता, भाजपा में जाकर अब बड़ी मुश्किल से जीत पाया है। जनता देख रही है। इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के वोटर्स का हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं उन्हें कि उन्होंने सबक सिखाया उन लोगों को जो षड्यंत्र कर रहे थे संविधान को कमजोर करने का, संविधान को बदलने का, और चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का जो षड्यंत्र रच रहे थे, उनको एक करारा जवाब आज जनता ने दिया है। सबसे पहले उनका धन्यवाद। हमारे उत्तराखंड के पीसीसी प्रेसिडेंट करण महाराज जी, यशपाल आर्य जी सीएलपी लीडर, कुमारी शैलजा जी जो प्रभारी महासचिव हैं उत्तराखंड की, और तमाम एआईसीसी के पदाधिकारी, तमाम स्थानीय नेता, तमाम हमारे बेशकीमती वर्कर्स, उन सब की मेहनत से हमें ये दोनों सीटें मिली। हिमाचल में पीसीसी प्रेसिडेंट प्रतिभा जी, हमारे सीएलपी लीडर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे प्रभारी महासचिव श्री राजीव शुक्ला जी और तमाम एआईसीसी के पदाधिकारी, वहां के स्थानीय नेता, हमारे वर्कर्स, उन सब ने मेहनत की, जी जोर से मेहनत की और ये नतीजा आपके सामने है। एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लोग ठुकरा रहे हैं, लोग उसको अस्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उस राजनीति में जवाबदेही का स्थान नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान नहीं है और लोगों के हकों और लोगों के सवालों का जवाब देने की ये जरूरी नहीं समझते प्रधानमंत्री जी, आवश्यक नहीं समझते। वो घमंड वो आपको इनकी राजनीति में दिखता है। मंगलोर का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, खास तौर पे चुनाव के दिन वहां किस तरह का प्रयोग करने की कोशिश की वो आपके सामने है। कैसे मुस्लिम मतदाताओं को रोकने की पूरी कुचेष्टा की गई, उनका हक है वोट देना, वो उनको रोका गया। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कई टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कर रहे थे, अरे मंगलौर तो मुस्लिम बाहुल इलाका है, कांग्रेस को जीतना ही था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बद्रीनाथ 97.68% हिंदू है ना, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है किस तरह की राजनीति आप इस देश पर थोपना चाहते हैं। वो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। अयोध्या में जो हुआ आपने देखा, नासिक, रामेश्वरम, रामटेक, बद्रीनाथ, ऐसे तमाम ऐसे कई और मैं उदाहरण दे सकता हूं जहां इन्होंने एक तरह से ऐसी राजनीति करने की कोशिश की जिसमें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई कोई बात का स्थान नहीं था। उन मुद्दों को वो सामने नहीं आने देना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ लोगों को लड़ाकर
विवाद पैदा करके राजनीति करना चाहते थे, उसका आज एक बहुत करारा जवाब लोगों ने दिया है। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लगातार हम सबको कहते आए हैं कि आराम नहीं करना है, अभी तो शुरुआत है। आने वाले जितने भी 4 असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं, राज्यों के विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, हम पूरे वर्कर्स, हमारे तमाम ऑफिस बेरर्स पूरी मजबूती से काम पर लग गए हैं। एक दिन का भी हम लोग आराम नहीं करेंगे। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, हम उसी विनम्रता से अपने काम पे लग गए हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि जिस विचारधारा को लेकर हमने पिछले कई सालों से संघर्ष किया है, उस विचारधारा को कमजोर नहीं होने देंगे और किसी को कमजोर करने भी नहीं देंगे। आपके सवाल। सर, लोकसभा में राहुल गांधी के सर 2 सवाल। एक तो जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, जिस तरह से बीजेपी ने राहुल गांधी को उनके बयान पर घेरने की कोशिश की कि उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया, आपको लगता है कि उपचुनाव में कहीं ना कहीं जनता ने इस पर भी अपना एक जनादेश दिया है? लगातार जनता संदेश दे रही है। जनता जीतने वाले को भी संदेश देती है, जनता हारने वाले को भी संदेश देती है। अब आपके ऊपर है कि आप वो संदेश स्वीकारते हैं विनम्रता से या नहीं स्वीकारते। हमने 2014 का संदेश भी स्वीकारा, 2019 का भी स्वीकारा, 2024 का भी स्वीकारा, ये उपचुनावों का भी हम संदेश स्वीकार रहे हैं, उससे सीख ले रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी कुछ सीख लेंगे? लगातार उनकी राजनीति को अब ठुकराया जा रहा है, नकारा जा रहा है। अब उनके हाथ में, वो लें तो लें, ना ले तो आने वाले चुनाव में और मालूम पड़ जाएगा। और सर, एक सवाल और है। आपके संगठन महासचिव, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला है कि उनके फोन को हैक करने की कोशिश हुई है, उनको एप्पल की तरफ से ये सूचना दी गई है। ये कितना गंभीर मामला है सर, और इसको लेकर के आप लोग क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं? ये वेणुगोपाल जी के साथ पहली बार नहीं हो रहा, उनके साथ ये पहले भी करने की कोशिश की और ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। राहुल जी के भी फोन पे एक बार आपको मालूम है हुआ था। हमारे कई नेताओं के फोन इस तरह से हैक करने की कोशिश की और एप्पल की तरफ से अधिकृत चेतावनी आई थी। अक्टूबर पिछले साल मेरे फोन पर भी। ये लगातार हम सबके साथ करने की ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करते रहिए। आप 2024 में आपको मालूम पड़ गया, ये सब करने से कुछ नहीं मिलेगा। जनता देख रही है और भगवान देख रहे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। सर आप, हाँ माइक। हेलो। हाँ सर, एक सवाल है उपचुनाव से जुड़ा हुआ। अभी उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होंगे, विधानसभा के बहुत सीटें खाली हैं और राजस्थान में भी होने वाले हैं। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यूपी में तो बीजेपी की बड़ी हार हुई है, जहां से उम्मीदें नहीं थी उनको। तो वहां कांग्रेस का प्रोस्पेक्ट क्या देख रहे हैं? और राजस्थान यूपी के लिए स्पेसिफिक पूछना चाहूंगा क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी के अलायंस में है। कांग्रेस को कहां सीटों के मामले में कांग्रेस लड़ सकती है? चुनाव घोषित हुए नहीं है। अभी बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। कौन किस सीट पे लड़ेगा वो तय होगा। सब आपस में चर्चा करेंगे। उसके बाद निष्कर्ष पर तमाम पार्टियां कि किस पार्टी कौन सी सीट पर लड़, तब फिर चर्चा करेंगे। सर, दूसरा सवाल है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय मौलाना मुफ्ती रजवी बरेलवी ने एक बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट का विरोध नहीं करते, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से किसी को कोई हमदर्दी महिलाओं की आड़ शरीयत की तौहीन भारत का मुसलमान चिंतित। मुझे लगता नहीं है मुद्दा है आज। इस मुद्दे पर मैं आज करूंगा, नहीं करूंगा। जरूर किसी और दिन इस पे पूरा स्टडी करके गंभीर चर्चा करेंगे। माइक दीजिए इन्हें। सर, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सर एलजी के पावर्स को बढ़ाया गया, उसको कैसे देख रहे हैं सर? उसको लेकर के कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सीधी बात है। मांग क्या थी?
जम्मू कश्मीर के लोगों की क्या मांग थी, विपक्ष की क्या मांग थी। मांग थी कि पूर्ण राज्य का दर्जा था छीन लिया गया, गलत तरीके से छीन लिया गया, उसको फिर से स्थापित किया जाए। उस मांग को पूरा करने के स्थान पर उल्टा एलजी के पावर बढ़ा दिए, ताकतें बढ़ा दी, एक दिल्ली मॉडल ले आए वहां भी। और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, जो भी सरकार बनेगी, उनकी ताकत सरकार बनने से पहले ही छीन ली गई। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि भाजपा जीतने की तो कोई उम्मीद है नहीं। पहले ही उन्होंने सरेंडर कर तो नहीं जीते, अब जो जीतेगा उसको काम नहीं करने देंगे। ये इस एलजी और उस एलजी की नहीं है कि बात है ये जिस एलजी की हम बात कर रहे हैं, इस पर लाइन में कहना चाहूंगा, ये एलजी के खिलाफ बहुत आरोप लगे हुए हैं, संदेहों के घेरे में, सवालों के घेरे में, उसका जवाब नहीं मिल रहा, इंक्वायरी नहीं हो रही, कोई चर्चा नहीं हो रही। आखिर क्या बात है आप जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे रहे? आखिर क्या बात है कि जम्मू कश्मीर में एक सरकार जो चुनी जाएगी, चुनने से पहले ही अधिकार छीन रहे हैं। ट्रांसफर पोस्ट में आप एलजी का पूरा दखल रखेंगे और मुख्यमंत्री का कोई भूमिका ही नहीं रहेगी। इन सब बातों का जवाब कल ही दो नोटिफिकेशंस निकली। एक था संविधान और दूसरी में संविधान की हत्या कर दी। पवन जी पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड सबसे अधिक सीटें मिली है। भारतीय जनता पार्टी बगावत उठने शुरू हो गए हैं। बदलापुर से विधायक रमेश मिश्रा उन्होंने कहा केंद्र दखल यूपी की हालत खराब, नेता 2027 चुनाव जीत नहीं पाएगी। वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जिनको बोल रहे हैं सलाह लेने की आदत है नहीं। उन्होंने तो सरेआम कह दिया था, नड्डा जी कहलवाया जी खुद तो बोलते नहीं है, कहा जाता है तभी बोलते हैं कि आरएसएस की भी जरूरत, हम आरएसएस से बड़े हो गए। तो जो लोग आरएसएस से बड़े हो गए, आरएसएस की सलाह नहीं लेते, किसी की सलाह नहीं लेते, वो मिश्रा जी की सलाह थोड़े ले लेंगे। उनको लगता है वो जो करते हैं ठीक करते हैं। सर ये उन्होंने कहा 2027 ठीक कह रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी जिसकी हार का सिलसिला शुरू हुआ है, लगातार आपको हारती हुई दिखेगी। सर ये जो पोल आपने बात कही, टीएमसी की तरफ से कुणाल घोष ने कहा रिजल्ट जो है वो केंद्र में मोदी सरकार के लिए गिनती शुरू हो गई है और इंडिया अलायंस जल्द केंद्र में गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और टीएमसी का सिग्निफिकेंट रोल होगा। कांग्रेस भी क्या यही मानती है कि मोदी सरकार की केंद्र में शुरू हो गई है। आप लोग अगर बहुत लंबी छुट्टी पे जाने की सोच रहे हैं तो मत करिएगा, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। अब इशारा है तो जाइएगा छुट्टी पर, कुछ महीनों बाद चले जाइए, उसमें क्या हो गया? मतलब कांग्रेस ये मान रही है कि 2 महीने में घटनाक्रम राजनीतिक उलटफेर हो सकती है। मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं, अगर कोई शादी करने वाला जाने वाला तो अभी रुक जाइए। धन्यवाद। मेरा सवाल खास तौर पर के लिए है, आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि कई साल पहले या कुछ दिनों पहले रहे कि अंतरात्मा की आवाज पे ऐसा किया, तो चाहे वो शीतल अग्रवाल हो या फिर मुकुट बड़ी अधिकारी जो रानाघाट दक्षिण से ऐसे दल करने वाले नेताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा पिछले साल सितंबर महीने में जब 6 राज्यों के 7 चुनाव हुए थे, जिसमें घोसी की सीट और धूपगढ़ी की सीट थी, उसमें भी नतीजे बीजेपी के फेवर में नहीं गए। देखिए जिस तरह की जोड़-तोड़ की राजनीति पिछले 10 साल के दौर में हमने देखी है, इससे पहले कम ऐसी देखने को मिली। और इस राजनीति लोग शायद अब नकार रहे हैं, ठुकरा रहे हैं। संदेश लेने वाला संदेश ले तो शायद इस तरह की जोड़-तोड़ की राजनीति नहीं होगी। महाराष्ट्र में आपने देखा कैसे एक सरकार गिराया गया, डिस्टेबलाइज किया गया, एजेंसियों का सहारा लिया, लोकसभा में उसका जवाब मिला, विधानसभा में मजबूती से जवाब मिलने वाला है। तो ये जवाब लेने वाले को समझना है कि इस तरह की राजनीति पे विराम लगना चाहिए। माइक दीजिए।
So Mamata Banerjee has announced she will be moving a resolution against the Nyaya Samhita bill and also against NEET in the next session of the West Bengal Legislative Assembly. Where do you think Congress stands on this? Well, we've been very clear about the Nyaya Samhita bill also, act also, because that act was passed in a hurry. That bill was passed in a hurry after removing all members of the opposition out of the parliament. There was no comprehensive discussion on the passage of this bill. And this bill has several problem areas which we as opposition parties have discussed amongst ourselves, and we are together opposing this act. On NEET, Mr. Rahul Gandhi held a press conference. We've spoken about it at length. And again, there is a lot of anomalies in the way these exams are conducted. There are major question marks on the integrity of NTA, the officers working there. All those questions have not yet been answered, and there has to be a comprehensive review of the way these exams are being conducted. Government has said that it took the decision as per the constitution of the country, of the land over here. And it also said that Jammu and Kashmir is the most sensitive place. We have been able to tackle terrorism where, but there are still places like South Kashmir where tensions are still prevailing. That's why this decision has been taken. So how do you look at it? What has law and order problem which is ongoing, which they haven't been able to solve, got to do with the LG getting powers to transfer and post officers. Right now the LG is in any case doing it. So you don't trust the government which will take charge whenever the elections happen. You already passed a no confidence motion against an elected government which is yet to be elected. What kind of no confidence is who is Mr. Narendra Modi to pass a no confidence motion even before a government is formed, even before the elections are held? So if the people's will gives a role to a government or a political party to form the government, how can Mr. Narendra Modi and Amit Shah sitting in Delhi lord over Jammu and Kashmir and disrespect the people's will? अभी पूछ लीजिए, वन ऑन वन नहीं कर पाऊंगा। इंडिया गठबंधन ने दो सीटें गंवाई, एक बिहार से दूसरा मध्य प्रदेश से अमरवाड़ा कहा जाता है। कमलनाथ का रुपौली कई चर्चाई थी पप्पू यादव को लेकर, लेकिन दोनों सीटें आपने गंवाई है। कहाँ चूक हो गई है सर? अमरवाड़ा के बारे में मैंने आपको पूरा बताया कि किस तरह से आज गिनती के वक्त भी बहुत बड़े सवाल खड़े हुए। कैसे गिनती करने वाले अधिकारी लंच ब्रेक करके गिनती रोक के विरोध हमारे नेताओं ने किया वहां। रही बात बिहार की सीट की, वहां इंडिपेंडेंट जीता है। हम जीते न वो जीते, कोई और ही जीत गया, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। हाँ जी, धन्यवाद।